कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, वो ज़िंदगी बदल देती हैं। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद आप जानते नहीं हैं। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। क्रिस गार्डनर की ऑस्कर अवार्ड्स, हाई रेटिंग और लाखों लोगों की तारीफें तो एक तरफ, लेकिन इस मूवी को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे सबसे मुश्किल दिनों में मुझे गिव अप करने से बचाया। मैं देखता हूँ इस मूवी में एक इंसान जो बेघर था, कंगाल था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और एक दिन वही आदमी 580 करोड़ से ज़्यादा का मालिक बना। तो आज का सवाल ये है कि खुशियाँ वाकई हमारी ज़िंदगी में दस्तक देती हैं, या हमें उन्हें हासिल करने के लिए अपनी कोई ना कोई चीज़ दांव पे लगानी पड़ती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस कहानी के सफ़र को। क्रिस लगातार कुछ दिनों से अपने आप से एक सवाल करता था, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी किस्मत बदल जाए। एक दिन वो सिक्योरिटी एक्सचेंज के बाहर से गुजर रहा था, तो एक रेड स्पोर्ट्स कार ने उसका ध्यान खींचा। उसने उस कार के ओनर से दो सवाल पूछे। पहला, आप क्या करते हो, और दूसरा सवाल, आप जो भी करते हो वो करते कैसे हो। उस आदमी ने कहा, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस ने बोला, इसके लिए तो कॉलेज जाना ज़रूरी होगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डायल करो और लोगों के साथ अच्छे से बात करो। बस इतना ही कह के वो चला गया। लेकिन उसकी ये छोटी सी बात क्रिस के दिल में एक स्टॉक ब्रोकर बनने का ख्याल डाल दिया। वो बड़े लोगों के खुश और कामयाबी चेहरे देखता रहता था और खुद को भी उनका हिस्सा बनाने का सपना देखने लगा। लेकिन जब उसने अपनी वाइफ को ये आइडिया बताया तो उसकी वाइफ ने उसे ताना ही दिया। वाइफ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम एस्ट्रोनॉट बनने का क्यों नहीं सोच लेते। वो तंग आ चुकी थी क्योंकि क्रिस सिर्फ खैली पुलाव ही पकाता था, जबकि घर का किराया 2 महीनों से चुकाया नहीं गया था। घर चलाने के लिए उसकी बीवी दो जॉब्स करती थी और इसी बोझ के चलते हुए उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया था। कुछ सालों पहले क्रिस ने अपने पूरी जिंदगी की सेविंग एक बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन लेने में लगा दी। उन्होंने सोचा था कि अब उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मशीन पुरानी जनरेशन से ज़्यादा साफ और सही तो थी, लेकिन उसकी कीमत दुगनी थी। हॉस्पिटल को वो महंगी और बेकार लगी, और उस वक्त जब अमेरिका के लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, तो क्रिस की मशीन खरीदता कौन। क्रिस के बेटे का डे केयर का वक्त खत्म होता है, लेकिन उसकी मशीन बिकती ही नहीं थी। वो रोज सुबह से शाम तक मशीन लेकर दौड़ता रहता था, पर हर दिन उसे सिर्फ पार्किंग फाइन ही मिलता था। फाइन ना भरने की वजह से एक दिन उसकी गाड़ी भी खींच ली गई। लेकिन क्रिस ने रुकना नहीं सीखा। उसे लग रहा था स्टॉक ब्रोकर बनना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन इस दलदल जैसी जिंदगी से निकलने के लिए यही एक मौका है। वो परेशान होकर सिक्योरिटी एक्सचेंज की बिल्डिंग पहुंचा और अपना अच्छा इंप्रेशन दिखाने के लिए उसने अपनी एक मशीन एक स्ट्रीट सिंगर को 50 रुपये देकर संभालने को दी। और जब उसने HR मैनेजर से एप्लीकेशन फॉर्म लिया तो देखा कि वो सिंगर मशीन लेकर भाग गया है। क्रिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो सिंगर मशीन लेकर मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गया और वहां से मशीन चली गई। उस दिन उसकी एक भी मशीन बिकी नहीं थी और एक मशीन खो गई थी। मतलब उस महीने की गुजारे की रकम अब चली गई थी। और जब वो अपने घर लौट के वापस आया तो उसने फॉर्म में देखा कि ये इंटर्नशिप 6 महीने की है और सिर्फ 20 इंटर्न को चुना जाएगा और सिर्फ टॉप परफॉर्मर को ही जॉब मिलेगी। क्रिस ने सोचा, मैं सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल चैलेंज है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि जिंदगी पहले ही इतनी ख़राब चल रही है, अब मुझे किस चीज़ के खोने का डर है। अगले दिन वो HR मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए गया, मगर मैनेजर मीटिंग के लिए जा रहा था। जब क्रिस बिल्डिंग के बाहर निकला तो उसने वही स्ट्रीट सिंगर को देखा और बगैर सोचे समझे उसका पीछा किया और बस में जाकर उसने अपनी मशीन उससे छीन ली। घर आकर उसने देखा कि उसके पास 2 मशीन्स हैं, एक बेची नहीं गई और दूसरी खोई हुई वापस मिल गई। वो खुद से कहता, कम अज़ कम मैंने अपना नुकसान तो बुरा कर लिया। लेकिन उसकी वाइफ का रवैया बिल्कुल ठंडा था। वो समझ गई थी कि ऐसे हवाई वादों में जीना बेकार है। उसने क्रिस से कहा, हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। क्रिस जानता था वो एक असफल इंसान बन गया है। कम एजुकेशन की वजह से उसकी एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीने से पड़ी रही और इंटरव्यू का जवाब भी नहीं आ रहा था। रोज़ शाम को बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता और आखिर एक दिन उसकी मुलाकात मैनेजर से हुई, जो टैक्सी लेने के लिए जल्दी में था। क्रिस भी उसके साथ टैक्सी में बैठ गया और खुद को बेचने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैनेजर अपने रूबिक क्यूब के साथ मसरूफ था। क्रिस ने कहा, क्या मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं? मैनेजर ने कहा, हाँ ट्राई कर लो। और जब टैक्सी मंजिल तक पहुंची, क्रिस ने वो रूबिक क्यूब सॉल्व कर दिया था। मैनेजर हैरान रह गया और उसका नाम याद कर लिया, लेकिन मैनेजर टैक्सी का किराया देना भूल गया था और क्रिस के पास सिर्फ $5 थे। मीटर तेज चल रहा था तो उसने भागना ही बेहतर समझा। वो डेड लाइट पर टैक्सी का दरवाज़ा खोल के भागने लगा था, लेकिन एक पल उसे ख्याल आया और वापस जाके कार से अपनी मशीन लेने लगा। वो मेट्रो की तरफ दौड़ा और जब ट्रेन चलने लगी तो उसने मशीन खींचने की कोशिश की, लेकिन वो गेयर में ही अटक गई और आखिर में उसने अपनी मशीन छोड़ दी। फिर से एक मशीन का नुकसान हो गया था। वो उदास हो गया और चिल्लाया और फिर अपने बेटे को डे केयर से लेने गया, लेकिन उसको देर हो गई थी। वाइफ ने फ़ोन उठाया और कहा, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्रिस ने उदासी में कहा, मैं क्या करूं? जो खुशी मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझसे क्यों भाग रही है? घर पहुंचने में देखा तो वाइफ और उसका बेटा जा चुके थे। उस वक्त उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल मैनेजर की थी।
मैनेजर कहता है कल इंटरव्यू है और उसके सेक्रेटरी का नंबर लिख लो। घर में पेन नहीं था तो क्रिस ने नंबर जोर जोर से दोहराया और दौड़कर एक स्टोर पर गया और नंबर लिखने लगा। अगले दिन वो इंटरव्यू देने गया, लेकिन पुलिस उसके पीछे थी क्योंकि उसके पार्किंग फाइन पेंडिंग थे। उसे वो रात जेल में गुजारने पड़ी, लेकिन सुबह उसको इंटरव्यू भी था। वो सुबह जेल से छूटकर बिना सूट पहने सीधा ऑफिस भागा। सब लोग सूट बूट में थे और वो पेंट और दाग वाले कपड़ों में था। वो घबराया हुआ था, लेकिन इंटरव्यू रूम में गया। मैनेजर ने उसे देखा और निराशा हो गया। क्रिस ने सच बताया, मैं रात जेल में था, इसीलिए मेरी ये हालत है। मैनेजर ने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे और मीटिंग खत्म करने वाला था, लेकिन क्रिस ने कहा, सर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे और मुझे जवाब नहीं आएगा तो मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जवाब मैंने कैसे ढूंढना है। मैनेजर मुस्कुराया और पूछा, अगर कोई आदमी बिना सूट के इंटरव्यू देने आए तो क्या मैं उसे हायर कर लूँ तो तुम क्या कहोगे? क्रिस ने हंसकर कहा, तो उसने जरूर बहुत अच्छी पैंट्स पहनी होगी। उसकी ईमानदारी और सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर क्रिस को इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन ये इंटर्नशिप बिना सैलरी की थी। फिर भी क्रिस ने सोचा, यही मेरी जिंदगी बदलने का मौका है। उसके लिए ये सबसे बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो वो और उसका बेटा दोनों को सड़क पर सोना पड़ेगा। लेकिन क्रिस ने फैसला कर लिया था, मैं अपनी किस्मत बदल के रहूंगा। लेकिन अगले दिन वो अपने बेटे के साथ एक चीप मोटर में शिफ्ट हो गया। रात को वो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे थे तो क्रिस ने अपने बेटे के सपने का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम कभी भी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन सकते। उसके बेटे का चेहरा उदास हो गया। उस पल क्रिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उससे कहने लगा, लोग खुद अपना काम नहीं कर पाते तो वो तुम्हें भी कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाओ ले लो। ये बात सिर्फ बेटे के लिए नहीं थी, ये क्रिस के लिए भी हौसले वाली बात थी। थोड़े दिन बाद उसकी एक मशीन बिक गई और उस पैसों से कुछ दिन के लिए उसका खर्चा चल गया। अब क्रिस की इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। उनको 5 अमीर कंपनीज की लिस्ट मिली थी, जिसमें से उन्होंने 60 क्लाइंट्स को चुनकर उनको फाइनेंशियल सर्विस के लिए कन्विंस करना था, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेगा उसको जॉब मिलेगी। क्रिस रोज सुबह सबसे पहले ऑफिस आता और रात को सबसे आखिर में ऑफिस से निकलता। वो टाइम बचाने के लिए फ़ोन रखने के बगैर नेक्स्ट नंबर डायल करता। दिन भर वो क्लाइंट के साथ बात करता और शाम को डे केयर से बेटे को लेता, फिर मेट्रो या बस से चीप होटल तक का सफ़र करता। वहाँ भी लैंडलॉर्ड पराया मानता था और ऑफिस में लोग उसके कलर की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। उसे कॉफ़ी लेने के लिए भेजते थे, इसलिए क्योंकि वो ब्लैक था। अब 2 महीने बीत चुके थे और क्रिस अभी तक लिस्ट के आधे क्लाइंट से भी नहीं मिल पाया। मिडिल मैनेजर्स को छोड़कर मैं सीधा सीईओ से बात करता हूँ। एक दिन एक सीईओ ने कहा, 20 मिनट के अंदर मिल लो। क्रिस जल्दी में दौड़ा, लेकिन उस वक्त एक ऑफिसर ने कहा, ज़रा मेरी कार पार्क कर दो। उस ट्रैफिक में कार पार्क करना नामुमकिन था, लेकिन वो ना नहीं कर सकता था। उसने कार को नो बर्तन जोन में लगा दिया और दौड़ पड़ा, लेकिन जब वो सीईओ तक पहुंचा तो वो लेट हो गया था। उसको मीटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, और ऊपर से उस ऑफिसर की गाड़ी पर जो फाइन पड़ा था, अब उस चीज़ से बचने के लिए क्रिस को वो फाइन अपने सेविंग से पे करना पड़ा था। अगले दिन क्रिस ने हिम्मत करके सीईओ के घर जाने का फैसला किया। दरवाज़ा खटखटाते ही माफ़ी मांगने लगा और अपना इंट्रोडक्शन दिया। सीईओ उसकी ईमानदारी से इम्प्रेस हुआ और सीईओ क्रिस को फुटबॉल मैच देखने के लिए ले गया, क्योंकि क्रिस जानता था सीईओ को फुटबॉल पसंद है। सीईओ की महंगी गाड़ी और वीआईपी बॉक्स में वो लोग फुटबॉल मैच देख रहे थे। हाफ टाइम में जब 30 मिनट का ब्रेक आया तो क्रिस ने अपना बिजनेस प्लान बताया। सीईओ को वो प्लान पसंद आया, लेकिन उसको वहाँ से काम नहीं मिला। फिर भी सीईओ की वजह से क्रिस को कई बड़े क्लाइंट से मिलने का मौका मिल गया। उसे अंधेरे में रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखने लगी। 4 महीने बीत गए। क्रिस ने अपनी सब मशीन बेच दी थी। उसे लगा अब सब थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन उसके पास एक खतरनाक लेटर आया। टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके अकाउंट से $600 ले लिए थे, क्योंकि वो कई महीने से टैक्स पे नहीं कर रहा था। अब क्रिस बिल्कुल दिवालिया हो गया था। लैंडलॉर्ड ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया था और घर पर ताला लगा दिया था। बाप और बेटा लिटरली घर के बाहर सोने लगे। क्रिस नहीं चाहता था कि उसका बेटा सड़क पर सोए, इसलिए उसने कहा, बेटा चलो टाइम मशीन में चलते हैं। वो मेट्रो स्टेशन गया और एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर घुस गया। उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। बाहर से आवाज़ें आती रहीं, लोग दरवाजे पे लात मारते रहे, लेकिन क्रिस ने अपने पैर से दरवाज़ा भर के रखा था और उसने अपने बेटे के कान बंद किए थे ताकि उसको आवाज़ ना आए, जिसकी वजह से वो डर के उठ जाए। अगले दिन दोनों चर्च के शेल्टर में गए। लाइन लंबी थी, लेकिन किस्मत ने इस बार इनका साथ दिया और उन्हें बेड मिल गया। रात को जब बेटा सो गया तो क्रिस कॉरिडोर में गया और अपनी टूटी हुई मशीन को ठीक करने लगा। बाहर से आती रोशनी में वो अपने एग्जाम की तैयारी करता। अगले दिन उसने टेस्ट दिया और खुशी के साथ बाहर निकला। नीचे आते हुए उसका बॉस उसे मिला, जो अपना वॉलेट घर भूल गया था। बॉस ने कहा, क्रिस
$5 मिलेंगे। क्रिस ने अपनी जेब देखी तो उसमें सिर्फ कुछ ही डॉलर्स थे, लेकिन उसने बॉस को $5 दे दिए। अब क्रिस के पास सिर्फ 2 दिन का खर्चा था। उस रात जब क्रिस और उसका बेटा चर्च शेल्टर के बाहर खड़े थे तो उन्हें बताया गया कि जगह पूरी हो चुकी है, अब उन्हें कहीं और सोना पड़ेगा। बारिश थी, ठंड थी, तो क्रिस ने अपने बेटे को मेट्रो स्टेशन के कोने में बिठाया और दोनों ठंडी जमीन पर लिपट कर सो गए। और क्रिस सोचता रहा, मैं अपने जिंदगी के सबसे निचले मोड़ पर हूँ। अगली सुबह क्रिस ने अपना फोन बेचा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने मशीन के लिए कुछ पार्ट खरीदे। उसे सिर्फ $20 मिले, जिसमें से $8 के पार्ट ले लिए गए। वो फिर से लाइन में सबसे पहले खड़ा हुआ ताकि शेल्टर में बेड मिल जाए। और जब उसका बेटा सो गया, वो मशीन रिपेयर करता रहा रात के आखिरी पहर तक। उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ दिन बाद उस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया और एक डॉक्टर ने वो $250 में खरीद ली। उस पैसे से क्रिस ने अपने बेटे को एक होटल में रखा और वो दोनों सोफे पर लिपट कर सो गए। लंबी रात थी, लेकिन पहली दफा दिल में सुकून था। वो सोचता रहा, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब बस एक कदम और। चाहे महीनों में इतना वक्त बीत गया, लेकिन क्रिस ने अपना काम, पढ़ाई और बेटे को संभाला। वह हर रोज झगड़ता लड़ता रहा, थकन, भूख और तन्हाई से। फिर एक दिन उसकी इंटर्नशिप के आखिरी दिन आ गए। मैनेजर ने बुलाया, क्रिस कम इनसाइड। क्रिस का दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। मैनेजर ने कहा, कैसे हो क्रिस, अच्छा लगता है तुम्हें देखकर, शर्ट अच्छी है। क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैंने सोचा था आज नई शर्ट पहन लूं, आखिर आज लास्ट डे है ना। मैनेजर ने कहा, गुड, तो कल भी पहनो। क्रिस ने हैरान होकर पूछा, कल? मैनेजर ने मुस्कुरा के बोला, क्योंकि कल तुम्हारा यहाँ पहला दिन होगा एज अ ब्रोकर। एक पल के लिए क्रिस ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस सर हिला रहा था। जी सर, थैंक यू सर। मैनेजर ने हाथ बढ़ाया और क्रिस को वेलकम किया। ये रहा तुम्हारी अमानत। ये वही पैसे थे जो क्रिस ने मैनेजर के लिए टैक्सी को पे किए थे। क्रिस ने वो पैसे लिए और जब ऑफिस से निकला तो उसकी आंखों में आंसू बह गए, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। उसने सोचा, क्या ये इतना ही आसान था जितना लगता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज उसकी सारी मेहनत, सब्र और उम्मीद रंग ले आई थी। आखिर में आपके लिए मेरी तरफ से एक पैगाम है, क्या खुशियाँ अपने आप ही मिलती हैं या उसके लिए आपको कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, चाहे वो आपका खून, पसीना और सब्र ही क्यों ना हो। अगर तुम भी कभी क्रिस की तरह किसी अंधेरे में फंसे हुए हो तो मेरी सिर्फ एक बात याद रखना, जो तुम्हें हरा नहीं सकता ना, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। अपने काम से साबित करो, सपने देखो और कभी हार मत मानो। एक दिन खुशियाँ जरूर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देंगी। तो यहीं पे इस मूवी की स्टोरी खत्म।